कल रात। संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार भारत की संसद में वह हुआ जो पिछले 12 सालों में कभी नहीं हुआ था। सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। मोदी सरकार का भारतीय महिलाओं को 2034 के बजाय 2029 में संसद में आरक्षण देने वाला एक संवैधानिक संशोधन बिल संसद में पारित नहीं किया जा सका। और इसे पारित होने से रोकने वाले वही लोग थे जो हर मंच से खुद को नारीवादी कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के कसीदे पढ़ते हैं, सेमिनार सर्किट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में महिलाओं के लिए कुछ बड़ा करने का वक्त आया तो इन सभी ने वो ही किया जो 75 सालों से करते आ रहे हैं। मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण देने की तारीख को 5 साल आगे लाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक को इन सभी ने गैंग बनाकर गिरा दिया। 70 साल का नारीवाद और रसोई में वही धुन। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े और विपक्ष में 230 वोट। संसद में कुल 528 सांसद मौजूद थे और संविधान संशोधन पारित करने के लिए 2/3 यानी 352 वोट चाहिए और इसी तरह से मोदी सरकार 54 वोट से पीछे रह गई। और इस विधेयक को गिराने वाले कौन थे? कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और हर वह पार्टी जिसके नेता पिछले 10 साल में हर चुनावी रैली में खड़े होकर कहते आए हैं कि वे ही महिलाओं के पक्षधर हैं। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में संसद ने यूनानिमसली पास किया था, सरकार उसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करने का संकल्प लिए संसद पहुंची थी। यानी भारतीय महिला को संसद में 1/3 सीटें 5 साल पहले मिल जाती, लेकिन देश की महिलाओं के हित में लाया गया अधिनियम कल रात ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ, ध्वस्त। और ऐसा करने के बाद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा? उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी का महिलाओं का मसीहा बनने का ख्वाब आज नाकाम हो गया। मसीहा व्यंग में कहा गया ये एक शब्द, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो का पूरा विषय यही एक शब्द है, क्योंकि मैं आपके सामने अगले 20 मिनट में यह साबित करूंगी कि प्रियंका जी ने व्यंग में जो ये कहा वे सच है। नरेंद्र मोदी आम भारतीय महिलाओं के मसीहा ही हैं और यह कोई राजनीतिक जुमला नहीं है। यह आंकड़ों से, कानूनों से और भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की परंपरा से सिद्ध किया जा सकता है। और इसे समझने के लिए आपको 2029 या 2026 में नहीं बल्कि 2500 साल पीछे जाना होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। मनुस्मृति का यह श्लोक हमें बताता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं और जहां उसकी पूजा नहीं होती वहां सारे काम बेकार हो जाते हैं। दूसरी लाइन पर रुकिए, आपको अन्यायपूर्ण नहीं दिखेगा, क्योंकि सनातन धर्म ये नहीं कहता कि जो समाज अपनी महिलाओं के साथ अन्याय करता है वह बुरा है। वह ये कहता है कि ऐसा समाज हर उस काम में नाकाम होगा जो वह करेगा। उसकी खेती नाकाम होगी, उसके युद्ध नाकाम होंगे, उसकी प्रार्थनाएं नाकाम होंगी, उसकी अर्थव्यवस्था नाकाम होगी, उसके ऊपर से ईश्वर की कृपा खुद पीछे हट जाएगी। दरअसल ये महिलाओं के राइट्स का ढांचा नहीं है, ये सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बनाया गया एक सिविलाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसी व्यवस्था जो लिबरल फेमिनिज्म से पुरानी है, मार्क्सिज्म से भी पुरानी है और सेक्युलरिज्म से भी। सही मायने में देखा जाए तो यही वह ढांचा है जिसके तहत नरेंद्र मोदी की वुमेन एम्पावरमेंट की नीति और उसके इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करने वाली गवर्नेंस का ताना बाना बुना गया है। वह एक सिविलाइजेशनल क्षण था जिसमें जहां मोदी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक आवश्यकता के आधार पर इस श्लोक को कानून में बदल रहे थे, वहीं कांग्रेस और उसके संगी साथी उसमें रोड़ा अटकाने की अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के तहत काम कर रहे थे और कुछ हद तक उसमें वे सफल भी रहे।
जिन्हें मसीहा कहा व्यंग में, वही है मसीहा हकीकत में भी। कल रात जो हुआ वो नया नहीं है, ये 70 साल पुराना पैटर्न है। हर बार जब भारतीय महिलाओं के हक में कोई बड़ा कदम उठने वाला होता है, एक ही जमात उसे रोकती है। कल की घटना को इतिहास के आईने में रखिए। पिछले 70 साल में हर बार जब आम भारतीय महिला को कुछ ठोस मिलने वाला था, 4 में से एक विचारधारा बीच में आकर उसे रोक देती थी। लिबरल, लेफ्ट, ऑर्थोडॉक्स और कांग्रेसी रिफॉर्मिस्ट, इन चारों ने मिलकर 70 साल तक भारतीय महिलाओं को बस वादा दिया, उसे पूरा कभी नहीं किया। कल का वोट इसी परंपरा को जारी रखने का सबसे ताजा एक्ट था। जरूरी है कि उन चारों विचारधाराओं के ढांचों को समझा जाए, तो शुरू करते हैं। लिबरल फेमिनिज्म भारत में एक तर्जुमे यानी ट्रांसलेशन की तरह आया। इसमें राइट्स, ऑटोनॉमी, चॉइस और न्यूट्रल स्टेट की भाषा बोली। लॉ स्कूल्स खड़े किए, एडिटोरियल से पन्ने भर दिए, एनजीओ चलाए। अमेरिका की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में भारतीय महिलाओं पर पीएचडी लिखवाई। पर जमीन पर नतीजा क्या दिया? शाहबानो केस, जिसमें एक मुस्लिम महिला 1985 में सुप्रीम कोर्ट में केस जीतती है और अगले ही साल कांग्रेस सरकार कट्टरपंथी मुस्लिम वोट बैंक से डर कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कानून बनाकर उलट देती है। शायद यही लिबरल भारत की ऊंचाई थी, बड़ी बड़ी बातें, और जब असली लड़ाई आई तो घुटने टेकती है। भारतीय लेफ्ट ने पेट्रियार्की पर शानदार एकेडमिक किताबें लिखी, जाति, वर्ग और जेंडर का गहरा विश्लेषण किया, सेमिनार भी करवाए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स खड़े किए। पर जो एक काम उसने कभी नहीं किया वो था भारतीय महिलाओं का कोई असली जन आंदोलन खड़ा करना, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें उनकी जिंदगी सच में बदली। पश्चिम बंगाल 34 साल लगातार लेफ्ट के राज में रहा। महिला साक्षरता, मातृ मृत्यु दर, महिला श्रम भागीदारी, हर मामले में देश के सबसे नीचे वाले राज्यों में गिना गया। थ्योरी शानदार थी, डिलीवरी शून्य। इसमें भी भारतीय महिला को कहा, तुम सम्मान योग्य हो, तुम सुरक्षित हो अगर तुम सीमा में रहो तब। सम्मान योग्य यानी मंदिर और त्योहार, सुरक्षित यानी बराबर की हिस्सेदारी नहीं, बाहर काम नहीं, अपनी देह पर अपना फैसला नहीं, सीमा यानी सुनहरा पिंजरा। कांग्रेसी रिफॉर्मिस्ट ढांचा, चौथा ढांचा है कांग्रेसी रिफॉर्मिज्म का। कांग्रेस ने 70 साल तक भारतीय महिला से कहा कि तुम्हारी आजादी आने वाली है, पर अभी नहीं। 1950 के हिंदू कोड बिल में आ जाएगी, पर अभी नहीं। फिर बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर आजादी पक्की आएगी, पर बिल अभी नहीं आ सकता। ट्रिपल तलाक बंद होने पर आएगी, पर ट्रिपल तलाक अभी बंद नहीं हो सकता। संसद में महिला आरक्षण आ जाएगा तो अधिकार पक्के, पर अभी हम आरक्षण देने के मूड में नहीं। विमेंस रिजर्वेशन बिल 1996 में पहली बार आया, वाजपेयी के दौर में फिर आया, मनमोहन सिंह के दौर में फिर आया। कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के जमाने में तो हर बार संसद के पटल पर ही दम तोड़ गया। और कल 17 अप्रैल 2026 को फिर वही कांग्रेस, फिर वही विपक्ष, फिर वही अभी नहीं। 70 साल का अभी नहीं एक दिन फिर से बोला गया, जिसका असर शायद अगले एक दशक तक रहेगा। 4 ढांचे, चारों का रिकॉर्ड एक ही, भाषण है, डिलीवरी नहीं, राइट्स हैं, गरिमा नहीं, अच्छे इरादे हैं जो किसी भारतीय रसोई में, किसी बैंक खाते में, किसी अदालत में या किसी संसद की सीट में परिवर्तित नहीं हो सके। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जिस राजनीतिक विचारधारा के बारे में सब कह रहे थे कि ये भारतीय महिला को आज़ाद करने के सवाल पर सबसे नाकाबिल विचारधारा है, उसी विचारधारा ने भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक महिला केंद्रित दशक दे दिया। प्रियंका जी ने मोदी को सटायर में मसीहा कहा, इसीलिए आइए पहले मसीहा का सही मतलब समझ लेते हैं। मसीहा वो होता है जो किसी वादे को पूरा करने के लिए पैदा होता है। खैर वो वादा क्या था और पीएम मोदी ने उसे पूरा कैसे किया, इसी का जवाब मोदी के 5th वे में मिलता है। हम ये दावा नहीं करते कि नरेंद्र मोदी फेमिनिस्ट हैं, वे नहीं हैं और उन्होंने कभी कहा भी नहीं। दावा इससे सरल और इससे अजीब है।
मोदी की महिला नीति 4 नाकाम ढांचों में से किसी से उधार में नहीं ली गई है। ये ना लिबरल राइट्स हैं, ना मार्क्सिस्ट मुक्तिवाद है, ना ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन है और ना ही कांग्रेसी टालमटोल। ये अपने आप में एक अलग और विशुद्ध सोच है और उस सोच का नाम है हिंदू सिविलाइजेशनल एथिक्स, मोदीज फिफ्थ वे। और इसमें वही श्लोक है जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। राजनीतिक मतलब समझिए, लिबरल सरकार महिलाओं के लिए शेल्टर बनाती है क्योंकि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं। लेफ्ट की सरकारें महिलाएं कोऑपरेटिव बनाती हैं क्योंकि क्लास एनालिसिस ऐसा करने के लिए कहता है। कांग्रेसी सरकार महिलाएं योजनाएं चलाती है क्योंकि वोट बैंक यही करने की सलाह देता है। और इन सब से अलग अगर मोदी की हिंदू कंजर्वेटिव सरकार अपनी परंपरा को गंभीरता से लेती है तो वह महिला की गरिमा पर इसीलिए काम करती है क्योंकि सभ्यता का अस्तित्व ही उसी पर टिका है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता प्रसन्न होते हैं। ये श्लोक दया सिखाने के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस का परिणाम है, उसका बयान है। और इस दर्शन का आधार बिल्कुल सिंपल है। जो समाज अपनी महिलाओं के साथ विश्वासघात करता है वह ईश्वर की कृपा खो देता है और बाकी सब उसके बाद अपने आप ढह जाता है। पीएम मोदी का यही वह ढांचा है जिसने उज्ज्वला दिया, स्वच्छ भारत दिया, जनधन दिया, ट्रिपल तलाक पर कानून दिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया, फाइटर कॉकपिट में महिलाएं दी, लखपति दीदी दी। इनमें से कोई एक अलग स्कीम नहीं है, हर एक सिविलाइजेशन की तरफ वापसी का कदम है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की पहल है। भारतीय महिलाओं को वापस उस वर्शिप्ड स्थान पर ले जाने का प्रयास जिसके बिना परंपरा के हिसाब से बाकी कुछ भी काम नहीं करता और ना ही आगे बढ़ता है। आलोचक इस पूरी तस्वीर को नहीं देख पाते। वे अलग अलग स्कीम देखते हैं और लागत का हिसाब मांगते हैं। वे अलग अलग कानून देखते हैं और लिबरल बनाम कंजर्वेटिव का सवाल पूछते हैं। वे अलग अलग भाषण देखते हैं और वोट बैंक की गिनती लगाते हैं। लेकिन जो उन्हें नहीं दिखता वो ना उनके अपने ढांचों में है और ना उसकी भाषा में। लेकिन मोदी फिफ्थ वे का मानना और जानना ये है कि भारत तब तक भारत नहीं बन सकता जब तक उसकी स्त्रियां वर्शिप नहीं हो जाती। ये नारा नहीं है, ये स्टेट का सिद्धांत है। फिलॉसफी नहीं है बल्कि वह व्यवहारिकता की नींव पर खड़ा है। वह हमारी रसोई में है, हमारे शौचालय में है, हमारे बैंक खाते में है। अगले 3 मिनट में दिखाऊंगी कि कैसे यही श्लोक एक सिलेंडर में बदल गया। चलिए रसोई से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। शुरुआती लक्ष्य था बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। अप्रैल 2026 तक यह आंकड़ा 10 करोड़ 58 लाख से ऊपर है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो पहले लकड़ी, उपले और मिट्टी के तेल पर खाना बनाती थी अब साफ गैस पर खाना बनाती हैं। इस एक वाक्य का सच समझिए। इनमें से हर महिला घर के अंदर के धुएं से साल दर साल अपनी जान गंवा रही थी। WHO के अनुसार परंपरागत ईंधन से होने वाला इंडोर पॉल्यूशन हर साल लाखों भारतीयों की जान ले रहा था, जिनमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। उज्ज्वला योजना ने सिर्फ सिलेंडर नहीं दिया, इसने इन महिलाओं को उनके फेफड़े वापस दिए हैं, उनकी आंखें वापस दी, उनकी सुबह वापस दी और वे घंटे वापस दिए जो वे रोज लकड़ी बीनने में गंवा रही थी। लेफ्ट लिबरल थ्योरिस्ट भारतीय महिला की अनपेड लेबर पर पेपर लिखते थे। मोदी ने 10 करोड़ महिलाओं को उनका समय सच में वापस दे दिया। अब बात करते हैं शौचालय की। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ। इसके तहत ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बने। इसका मतलब फिर से समझिए। पीढ़ियों से भारतीय महिला के लिए शौच एक दैनिक अपमान और खतरा था। सुबह से पहले शाम ढलने के बाद खेतों में, हर बार हिंसा का डर। जिन राज्यों में नए शौचालय बनने के बाद सर्वे हुआ वहाँ महिलाएं यही एक बात दोहराती पाई गई, शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, ये गरिमा है, ये सुरक्षा है, ये पूरे दिन रोक कर रखने की मजबूरी का अंत है। श्लोक में वर्शिप का यही मतलब है, माला और मूर्ति नहीं, बिना डर रहने का अधिकार। आगे इसमें बात होगी बैंक की। 2014 से पहले लगभग आधे भारतीय परिवारों का कोई बैंक खाता नहीं था। महिलाओं के मामले में हालत और बुरी थी। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज से महिलाओं की इतनी दूरी शायद ही कहीं और थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुले, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। पहली
पहली बार करोड़ों महिलाओं के पास अपने नाम का बैंक खाता था, अपने नाम का डेबिट कार्ड था और सीधे उनके खाते में आने वाला पैसा था, जिस पर पति, ससुर या पिता का हाथ नहीं पहुंचता था। यह आर्थिक स्वतंत्रता है, थ्योरी नहीं, विमेन एम्पावरमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है। अब मकान के अंदर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नियम साफ है, जहां तक हो सके घर महिला के नाम पर या पति पत्नी दोनों के नाम पर रजिस्टर होगा। यह प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में संपत्ति का मालिकाना हक, पहचान है, सुरक्षा है और सौदेबाजी की मानसिक ताकत है। पहली बार करोड़ों भारतीय महिलाओं के पास अपने नाम का पक्का मकान है, पति के नाम का नहीं, ससुर के नाम का नहीं, उनके अपने नाम पर। एक स्कीम के अंदर चुपचाप लिए गए इस एक प्रशासनिक फैसले ने सदियों की संपत्ति प्रथा पलट दी और अब घर है तो नल भी चाहिए। और वहीं जल जीवन मिशन का लक्ष्य है हर ग्रामीण घर तक नल से जल। यह महिला नीति की कहानी में क्यों है? क्योंकि ग्रामीण भारत में पानी भरना हमेशा से महिलाओं का काम रहा है। रोज कई घंटे हैंडपंप, कुएं, नदी तक पैदल, भारी घड़े जो अधेड़ उम्र तक रीढ़ तोड़ देते हैं। हर वह नल जो किसी गांव के घर तक पहुंचता है, वह चुपचाप किसी महिला को उसके घंटे वापस देने का काम है। 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में अब नल का कनेक्शन है। 2019 में ये संख्या 3 करोड़ के आसपास थी। सभी को जोड़कर देखिए, रसोई, शौचालय, बैंक, मकान, नल, 5 वे चीजें जिन्हें लिबरल फेमिनिज्म 30 साल से महिला दमन का केंद्र बता रहा था और जिस सरकार को आलोचक पैट्रियार्कल, सांप्रदायिक, रिग्रेसिव कहते थे, उसी सरकार ने एक दशक में 5 बनवा डाले। और कल 17 अप्रैल की रात इसी सरकार पर प्रियंका गांधी ने व्यंग कसा कि उसका महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला सपना नाकाम हो गया। 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन खोखला है, 50 करोड़ बैंक खाते खोखला है, 15 करोड़ नल कनेक्शन खोखला है। कौन सा खोखला मोहतरमा? कानून बनाना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना दूसरी। मैं अगले 3 मिनट में साबित करूंगी कि मोदी ने कानून को कैसे चूल्हे से कॉकपिट तक पहुंचाया और ये वही काम है जो विपक्ष ने कभी नहीं किया। गरिमा के बिना शक्ति जेवर है और आर्थिक ताकत के बिना शक्ति नाजुक है। इसलिए सिविलाइजेशन के तर्क का तीसरा खंबा ये है, पैसा उसके हाथ में दो, कारोबार उसके नाम पर करो और अगर वह चाहती है तो राइफल उसके कंधे पर रखो। श्लोक को वर्कफोर्स, बैलेंस शीट और युद्ध भूमि में बदल दो। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करता है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अब इन एसएचजी की सदस्य हैं, यानी 9 करोड़ ग्रामीण महिलाएं फॉर्मल कलेक्टिव आर्थिक ढांचे के भीतर, जहां उन्हें क्रेडिट, ट्रेनिंग और मार्केट तक पहुंच है। इसी ढांचे के भीतर लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है कि 3 करोड़ एसएचजी महिलाएं साल में कम से कम 1 लाख रुपए की टिकाऊ आय अर्जित करें। जून 2025 तक 1 करोड़ 48 लाख महिलाएं यह पड़ाव पार कर चुकी थी। ये अब गुजारा करने वाली योजनाएं नहीं हैं, ये मालिकाना हक की योजनाएं हैं। ये उन महिलाओं को जिन्हें पहले की भारतीय राजनीतिक शब्दावली में लाभार्थी कहा जाता था, एंटरप्रेन्योर में बदलती हैं। इसमें जोड़िए मुद्रा योजना। 2015 से अब तक करोड़ों कोलेटरल फ्री लोन्स, जिनमें बहुसंख्या महिलाओं की। इसमें जोड़िए स्टैंड अप इंडिया, जिसके तहत महिला और अनुसूचित जाति जनजाति के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बैंक लोन गारंटी के साथ। इसमें जोड़िए महिलाएं हाट ऑनलाइन मार्केट और बजट 2026-27 में लखपति दीदी 2.0 के साथ शी मार्ट्स का विस्तार। ये तस्वीर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो 2014 से पहले था ही नहीं। लिबरल अर्थशास्त्र महिला को लेबर फोर्स में देखता है, मार्क्सिस्ट अर्थशास्त्र महिला को कोऑपरेटिव में देखता है, कांग्रेसी अर्थशास्त्र महिला को कल्याण योजना में देखता था। मोदी की वास्तुकला महिला को मालिकाने में ले जाती है। सिलेंडर पाने और सिलेंडर भरने वाले कारोबार की मालकिन होने में यही फर्क है। अब सबसे तीखा मोड़, आर्थिक स्वतंत्रता एक बात है, सुरक्षा बलों में स्थान दूसरी बात है। यही वह जगह है जहां दुनिया की हर कंजर्वेटिव परंपरा ने ऐतिहासिक रूप से रेखा खींची है। महिला बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये नहीं, कॉकपिट नहीं, खंदक नहीं, युद्धपोत नहीं। मोदी सरकार ने यह रेखा जानबूझकर सार्वजनिक रूप से और बड़े पैमाने पर तोड़ी। 2015 में भारतीय वायुसेना ने फाइटर पायलट की शाखा महिलाओं के लिए खोली। 2016 में पहला बैच कमीशन हुआ। भारतीय सेना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्टिंग देना शुरू किया, जिन्हें मोदी सरकार ने आगे चुनौती देने के बजाय स्वीकार कर लागू किया।
महिलाएं अब आर्मी बटालियन की कमान संभालती हैं। नौसेना ने युद्धपोतों पर महिलाओं को तैनात किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 70 साल तक सिर्फ पुरुषों का संस्थान थी, 2021 में महिला कैडेट्स के लिए खोली गई। अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीर अब बड़े पैमाने पर भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा हैं। महिलाएं रफाल उड़ा रही हैं, Su-30 के कॉकपिट में बैठ रही हैं, LAC के अगले मोर्चे पर कमान संभाल रही हैं। यह टोकनिज्म नहीं है, यह भारतीय स्टेट के सबसे कंजर्वेटिव संस्थानों में बुनियादी बदलाव है। और यह बदलाव उस सरकार ने किया जिसके बारे में आलोचकों ने कहा था कि वह महिला अधिकारों को पीछे ले जाएंगी। महिलाओं के युद्ध में शामिल होने पर रूढ़िवादी आपत्ति हमेशा एक ही होती है, यह हमारी परंपरा नहीं है। इस सरकार का जवाब भी एक ही है और वह सनातन धर्म से ही आता है। 10 भुजाओं वाली दुर्गा, युद्ध भूमि पर काली, घोड़े पर रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर की चेन्नम्मा, परंपरा में ये चरित्र पहले से मौजूद है। मोदी सरकार ने सिर्फ इतना किया कि इन्हें अपवाद मानना बंद किया और नमूना मानना शुरू किया। चूल्हे से कॉकपिट तक, सम्मान से सत्ता तक। आखिरी हिस्सा, और ये वह हिस्सा है जो आलोचक सबसे मुश्किल से हजम कर पाते हैं कि देश भर में बन रहे मंदिर कॉरिडोर भी महिला सेंट्रिक नीति का ही एक पिलर है। देखिए क्यों। ये इस तर्क का वो हिस्सा है जिसे लिबरल कमेंट्री सबसे मुश्किल से हजम कर पाती है, क्योंकि यही वह जगह है जहां सिविलाइजेशनल ढांचा सबसे खुलकर सामने आता है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल महालोक, अयोध्या, पीएम के भारत के मंदिर कॉरिडोर आलोचकों के दावे के बावजूद पेट्रियार्कल जय विजय के स्मारक नहीं है। और इसके लिए आपको देखना होगा कि इन कॉरिडोर से गुजर कौन रहा है, भक्ति, संस्कृति और प्रॉस्पेरिटी के समागम को अनुभव कौन कर रहा है। इनमें से हर परियोजना ने महिला की पहुंच, सुरक्षा, सुविधा और गरिमा को वह प्राथमिकता दी जो पुराने जर्जर मंदिर परिसरों ने कभी नहीं दी थी। चौड़े साफ सुथरे रास्ते, जगमगाते कलाकृतियों से सुसज्जित स्वच्छ पथ, अलग अलग कतारें, सार्वजनिक शौचालय, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और यंग मदर्स के लिए सुविधाएं, ऐसे तीर्थ नगर जहां महिलाएं रात को भी बेखौफ आ जा सके। ये सब विस्तार मनुस्मृति के यत्र नार्यस्तु पूजन्ते श्लोक का अर्बन प्लानिंग में किया एक अनुवाद ही तो है। जो हिंदू महिला सालों तक लिबरल कमेंट्री से यह सुनती आई थी कि उसकी आस्था उसकी गरिमा के दुश्मन है, इन कॉरिडोर्स ने उसे उसका उलट संदेश दिया। सभ्यता की परंपरा और महिला का पक्ष, उसका एम्पावरमेंट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों एक ही पक्ष हैं। श्लोक भी यही कहता है। भारत की हर तीर्थ नगरी में हो रहा काम भी अब वही कह रहा है। और वह प्रधानमंत्री जो अपने हिंदुत्व पर कभी कोई माफी नहीं मांगता और साथ साथ महिला की मटेरियल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एजेंसी का विस्तार कर रहा है, वह भी यही कह रहा है। ये नई बात नहीं है। पिछला हर भारतीय राजनीतिक ढांचा हिंदू महिला को चुनने को कहता रहा। चूज करो, आधुनिक बनो या आस्थावान बनो, चूज करो, सशक्त बनो या परंपरागत बनो, चूज करो, फेमिनिस्ट बनो या भारतीय बनो, चूज करो। मोदी का ढांचा यह विकल्प खारिज करता है। वे कहता है कि परंपरा में ही उसे ईमानदारी से पढ़ा जाए तो जवाब पहले से मौजूद है। नारी की पूजा करो, उसको उसकी गृहस्थी के लिए सिलेंडर भी दो, शौचालय भी दो, बैंक खाता भी दो, मकान दो, कानून दो, संसद की सीट दो, कॉकपिट दो और वह मंदिर कॉरिडोर भी दो जिसमें वे भक्त के रूप में चले, याचक के रूप में नहीं। और फिर उसके आसपास के समाज में क्या होता है उसे देखो और धार्मिक अर्थव्यवस्था के जरिए भी अपना जीवन यापन पूरी डिग्निटी के साथ कर सके वो। तो वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था। कल रात 17 अप्रैल 2026 प्रियंका गांधी ने व्यंग्य में कहा कि मोदी का महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला सपना नाकाम हो गया। अगर आप पिछले पूरे वीडियो में ध्यान से हमारे साथ रहे हैं तो आप खुद जवाब दे सकते हैं। क्या 70 साल की सेक्युलर लिबरल जमात ने 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए? क्या उन्होंने मुस्लिम महिला को SMS तलाक से बचाया? क्या उन्होंने 3 दशक में नहीं पास करा पाए महिला आरक्षण को पास कराया? क्या उन्होंने रफाल के कॉकपिट में
भारतीय बेटी को बिठाया? क्या उन्होंने काशी के कॉरिडोर में महिला की गरिमा को ध्यान में रखकर शौचालय और रोशनी की व्यवस्था की? जवाब एक ही है, नहीं, किसी ने नहीं। और कल रात उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वे अब भी नहीं करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी की महिला नीति उनके हिंदू थॉट में आस्था का फल है। उन्होंने परंपरा को ईमानदारी से पढ़ा, देखा कि वे क्या मांगती है और स्टेट के ढांचे को उसी के इर्द गिर्द बनाया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रियंका जी हाँ, मोदी मसीहा ही हैं, बस आपका शब्दों पर जोर गलत जगह लगा था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यही से सनातन शुरू होता है।